जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जिस तरह से महेंद्र चावला की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि यही मीडिया टीवी चैनल इसको लेकर बैठते थे और रात दिन चिल्लाते थे कि संत आसाराम जी बापू का मुख्य केस का मुख्य खवा खोलेगा सारे राज, और उल्टा सीधा बोलते थे। महेंद्र चावला वही शख्स है जिन्होंने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की कई काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। कि महेंद्र चावला जो कि आसाराम के पूर्व पीआरओ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र चावला जी। आज वही मीडिया चुप बैठी है, जवाब नहीं दे पा रही है, और वो मीडिया वाले जिन्होंने रात दिन कुत्ते की तरह भौंका करते थे, आज वो भी कटघरे में खड़े हुए हैं। नाबालिग बच्ची की वीडियो को सर आपने तोड़ मरोड़ के सर पेश किया। सर ऐसा है कि तो सर कैमरे पे हाथ क्यों डाल रहे हो सर? कैमरा क्यों बंद करवा रहे हो? 5-6 धारा लग चुकी है, पोस्को की अदालत में आपके मुकदमा चल रहा है सर। बहुत बड़ी बात है। अरे गिर तो आप गए हो, गिर तो आप गए हो पत्रकारिता जगत में, गिर तो आप गए हो। आसाराम जी बापू को आपने बदनाम किया था सर। एक लड़की ने आरोप लगाया था आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिलाएं रो नहीं दिखी क्या आप? एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। ये देखिए, संतों को बदनाम करती है ये चित्रा की पार्टी, सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है। देखिए कि इस तरह से भाग रही है। आसाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलटूंगा। आसाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलट। एक समय था ये लोग टीवी डिबेट में बैठकर चिल्लाते थे आसाराम जी बापू को मैंने जेल भिजवाया। क्या कहोगे सर? हैं? बहुत जोर जोर से बहुत चिल्लाते थे। आज देखो ये पत्रकार दीपक चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर। किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? बोल भी नहीं पा रहे। एक समय था यही पत्रकार संत आसाराम जी बापू के लिए डिबेट करता था। तो ये आम जनता को अब समझ लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। पहले तो मुख्य गवाह था, और आज का जो नंबर 1 पर था आज वो 0 पर है। जो 1 पर था आज वो 0 पर है। जो पहले हीरो था अब वो मुजरिम बना बैठा है। ये तो सब देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण उसका है ना। और ये चीज़ उस समय क्या था, उस समय लोगों को इसने गुमराह, मीडिया ने और इन लोगों ने पूरी समाज को, पूरी जनता को इतने बुरे ढंग से गुमराह कर रखा था कि वही सत्य लगता था, बाकी कुछ असत्य नहीं लगता था। तो समय का खेल होता है। आज वही मीडिया चुप बैठी है, जवाब नहीं दे पा रही है, और वो मीडिया वाले जिन्होंने रात दिन कुत्ते की तरह भौंका करते थे, आज वो भी कटघरे में खड़े हुए हैं। क्योंकि अब भागे भाई कहाँ तुम भागो, कहाँ तक भागोगे आखिर? हैं? ये लेकर के डिबेट किया करता था, बैठा करता था। और इतना ही नहीं, इनके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक नहीं है, पूरा गैंग है। जैसे कोई डकैतों का गैंग नहीं होता है, 10-12 आदमी को पूरा गांव लूट लेते हैं, तो इन्होंने सनातन संस्कृत को लूटने का काम किया है इस गैंग ने। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, और सरकार भी कब तक बचाएगी और कब तक ये बचेंगे? क्योंकि ये सबको पता है, खुल्लम खुल्ला हर मीडिया वाला बोल रहा है कि मीडिया बिकाऊ मीडिया है, ये टीआरपी सारे काम करती पूरी है। आखिर वो दिन अब लद गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से महेंद्र चावला की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि यही मीडिया टीवी चैनल इसको लेकर बैठते थे और रात दिन चिल्लाते थे कि संत आसाराम जी बापू का मुख्य केस का मुख्य खवा खोलेगा सारे राज, और उल्टा सीधा बोलते थे। तो वही कह रहा हूँ ना कि इनकी क्या, वो उस समय जो तूती बोलती थी, जो लोगों पर लगाम लगा रखी थी, आज वही लोग खुद फंसे हुए हैं, और यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं लोगों की। तो ये आम जनता को अब समझ लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है।
धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाई तो जरूर हो सकती है, पर विजय धर्म की होती, अधर्म कभी विजय नहीं होती है। और अधर्मी जो होता है वो पापी कहलाता है, क्योंकि वो पाप को कुछ समय के लिए छिपा भले सकता है, पर एक न एक दिन वो पाप उजागर अवश्य होता है। और वो पाप उजागर हो करके प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ रहा है। आप चाहे मीडिया वाले हों, उनको आप देख लीजिए, चाहे जो गैंग जो बापू को फंसाने में जिन जिन लोगों का हाथ रहा है उनको आप देख लीजिए, या जिन कंपनियों के माध्यम से पैसे आते थे, आज उनकी भी स्थितियां क्या हैं वो तो धीरे धीरे सब पता सामने लग जाएगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जिन्होंने इस खेल में जिनके हाथ रहे हैं, जिन्होंने खेल खेला है, उनका भी हश्र आज क्या है ये तो पूरी दुनिया का सब जनता देख रही है। और बराबर यूट्यूब पे तो कितनी कितनी बेइज्जती के साथ में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके बारे में तो हम अपनी ज़बान भी खोल करके गंदी नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या है, समय के यहाँ ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि भगवान क्या है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इन आसुरी शक्तियों को मारने के लिए धरती पर आता ही आता है, किसी रूप में आए, कैसे भी आए। और ईश्वर क्या है, ईश्वर कोई ये तो बताता है कि हम भगवान हैं, कभी नहीं बताता है। लोग अपने को, बहुत से ऐसे साधु संत लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि हम कल के अवतार हैं, भगवान है। बापू ने कभी नहीं कहा कि हम कल के अवतार भगवान है। बापू ने एक साधारण मानव के रूप में ही, और जिस तरह से भगवान राम ने मानव के रूप में सारा कार्य किया था, कृष्ण ने मानव रूप में काम किया था, बुद्ध ने भी मानव के रूप में काम किया था, महावीर ने मानव रूप में काम किया, नानक जी ने भी पूरा जीवन अपना इस भारत भूमि के लिए, अपने इस सनातन संस्कृत की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया था। ये महापुरुष जो हैं, ये भगवान राम, आज भगवान राम आप बोलते हो, वास्तव में ये महापुरुष ही सब हैं। राम भी महापुरुष हैं, कृष्ण भी महापुरुष हैं, बुद्ध भी महापुरुष हैं, महावीर भी महापुरुष हैं, सब महापुरुष हैं। क्योंकि धरती पर आने पर जो भी कार्य होते हैं वो महापुरुष के रूप में ही किए जाते हैं, और आने वाली पीढ़ियां उनको भगवान के रूप में पूजती हैं। तो इसलिए मैं एक बात प्रत्यक्ष और आपको बता दूं कि बापू जी ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। हम भक्तों की धारणा, हम भक्तों का प्रेम, हम भक्तों का स्नेह और बापू की दैवी शक्तियों के द्वारा जो जो हमको लोगों को ज्ञात होता है, उस आधार पर बापू भी, क्योंकि 17वीं बार धरती पर आए हैं, 16 बार धरती पर आ चुके हैं। अब किस रूप में आए हैं, मैंने भी पीछे आपको बहुत से नाम गिनाए हैं महापुरुषों के। तो जब ईश्वर आता है तो मानव रूप में आता है और महापुरुषों के रूप में ही आता है और अपना कार्य करके चला जाता है। और वही कार्य आज बापूजी भी वही कार्य कर रहे हैं, मानव रूप में ही कार्य। आने वाली पीढ़ियां भले उनको भगवान के रूप में घर में पूजे, फोटो लगाएं, सब कुछ करें, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने पूरी जो भी लीलाएं की हैं सब मानव रूप में ही की हैं, मानव रूप में ही कर रहे हैं। पर समाज ने, मानव ने ऐसे महापुरुषों को क्या दिया है, ये तो इतिहास गवाह है। चाहे आप नानक जी के साथ में देख लीजिए, चाहे महावीर जी के साथ में देख लीजिए, चाहे बुद्ध भगवान के साथ में देख लीजिए, राम के साथ में देख लीजिए, कृष्ण के साथ में देख लीजिए। ऐसे कितने कितने महापुरुष, संत महापुरुष धरती पर हुए हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में है, जिनके साथ समाज ने उनको, नामदेव को क्या कम परेशान किया, किसी ने ही नहीं। उसी समाज ने, उसी वर्ग के लोगों ने ही उनको एक एक रोटी तक के लिए तरसाया था। आज नामदेव पूजे जा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं, मतलब बापू को जिन लोगों ने सताने की कोशिश की, झूठी गवाही दी, आज खुद वो लोग फंसे रहे। तो फंसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी क्या, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।